नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ नजर आता है। लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या बोनस होने वाला है, शेयर प्राइस आधा हो जाएगा और क्वांटिटी डबल होने वाली है, तो क्या इसके कारण तेज़ी आ सकती है, खरीदना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक्चुअली कंपनी में हो क्या रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन रिसेंट की बात करें तो दो कॉर्पोरेट एक्शन दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला है डिविडेंड, 12.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। एक्स डेट है 25 मई 2021। अगर एक्स डेट पर आपके पास शेयर्स हैं तो ऑफकोर्स आपको डिविडेंड मिल जाएगा, बैंक अकाउंट में डिविडेंड आपका क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा। बहुत ही सिंपल है। लेकिन जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो है बोनस में। कंपनी ने बोनस भी अनाउंस किया है 1:1 का, और यहां पर लोगों को लग रहा है कि जैसे पहले होता रहता है, दूसरे शेयर्स में हुआ है, शेयर प्राइस आधा हो जाता है, हमारी क्वांटिटी थोड़े टाइम के बाद डबल होती हुई नजर आती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको ब्रिटानिया में भी दिखाई पड़ती है। इसकी भी एक्स डेट 25 में 2021 है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ना ही आपका क्वांटिटी बढ़ेगा, ना ही आपका शेयर प्राइस कम होता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने जो बोनस दिया है वो डिबेंचर के फॉर्म में दिया है। डिबेंचर का मतलब है बॉन्ड, और बॉन्ड का एक सिंपल मतलब समझ लीजिए, बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। बॉन्ड का मतलब है जब कंपनी पैसे रेस करना चाहती है, या तो वो बैंक से पैसा उठाती है तो उसमें बॉन्ड का कुछ रिलेशन नहीं होता, लेकिन जब वो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उठाती है तो वो बॉन्ड को इशू करती है, डायरेक्ट पब्लिक से पैसा जमा करती है, और उस पर जो एक फिक्स इंटरेस्ट होता है वो पेमेंट करती है। और पब्लिक के लिए कैसा है, हमारे लिए जब हम किसी कंपनी के बॉन्ड को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मतलब है हम जो पैसे दे रहे हैं हम डायरेक्ट कंपनी को दे रहे हैं, हमने आपको लोन दिया, उसका फिक्स पेमेंट आपको करना है, बस बॉन्ड का इतना सिंपल मतलब है। तो आपको यहां पर एक डिबेंचर मिलने वाला है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। हर एक बॉन्ड और डिबेंचर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो ब्रिटानिया के बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इश्यूअर ऑफ कोर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, खुद का बॉन्ड खुद ही इशू करेंगे। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अनसिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल और फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स होने वाले हैं। फेस वैल्यू प्रिंसिपल जिसके बेसिस पर सारा कैलकुलेशन होता है वो है 29 रुपीज़ पर डिबेंचर। और इशू साइज के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 1:1 का रेशियो है, जितने शेयर्स उतने ही डिबेंचर। तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जितने होंगे इनटू 29, तो इतना इशू का साइज होने वाला है। यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीफाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल और अदर बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होने वाला है। सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अनसिक्योर्ड होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लिस्टिंग यहां पर स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाली है। ये आपको पता होगा कि बॉन्ड में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन वहां पर जनरली आपको लिक्विडिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करें, जब भी कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उनको वो रेट करवाना पड़ता है कि क्या है भाई रेटिंग, AA, BB, आप देखते ही होंगे। तो ये सारी चीजें अभी तक बाकी है, अभी तक ये सब नहीं हुआ है। कूपन रेट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो बेसिकली हम वो पैसे उधार दे रहे हैं कंपनी को, तो उस पर हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, तो वो इंटरेस्ट को बॉन्ड की मार्केट में कूपन रेट कहा जाता है। तो ये कूपन रेट भी क्या होने वाला है ये भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जब भी डिसाइड किया जाएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। कूपन पेमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, जो पेमेंट किया जाता है, क्या क्वार्टरली है, एनुअली है, तो यहाँ पर वो एनुअली होने वाला है। 12 महीने में एक बार आपको पेमेंट मिलने वाला है। डिपॉजिटरीज के बारे में बात करें तो दोनों में CDSL और NSDL में होने वाला है। रिडम्पशन के बारे में बात करें, मैच्योरिटी की बात करें तो ये जो बॉन्ड है वो 3 साल के बाद मैच्योर होने वाला है। जब भी अलॉटमेंट हो जाएगा कंप्लीट, तो जब अलॉटमेंट हुआ है उसके 3 साल के बाद इस बॉन्ड की मैच्योरिटी होने वाली है। लॉक इन पीरियड यहाँ पर कोई नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ये भी डर होता है, डिवेंचर्स में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होने वाला है। जब भी आप चाहे सेकेंडरी मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में आकर बॉन्ड में बेच सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जनरली ये निकलती है कि आप जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, तो जो खरीदने को तैयार होता है बहुत ही नीचे के प्राइस पर खरीदता है। तो ये एक प्रॉब्लम कई बार हमें देखने को मिलती है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेच सकते हैं, यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके चलते हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए ये भी बात कर लेते हैं। ब्रिटानिया का लास्ट ट्रेड प्राइस है 34.35 जो कि 0.39% ऊपर है। 82,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 4.22% का शानदार डिविडेंड है, फिलहाल बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। 64 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि हमें ये 44 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 23.09 है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है।
2018 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 13,45,000 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था 2018 में, जो कि बढ़कर 2021 में हमें 1.86,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट के बारे में बात करें तो आप क्लियरली देख पाएंगे 4000 के लेवल से स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला। कंटिन्यूसली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। 3300 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद तेजी आई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई। वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब देख पाएंगे ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट नजर आई। वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। RSI के बारे में बात करें तो RSI 40.73 दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है। अगर वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था, कई बार इस लेवल पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। 3300 के आसपास का लेवल, 3400 का जो पूरा जोन है, यहां पर कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। तो टेक्निकली ये जो पूरा जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें नजर आएगा। इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज भी 3327 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ बोनस डिबेंचर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी इसका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 29 है, तो 29 रुपीज पर कूपन रेट अगर 10% भी होता है तो भी इंटरेस्ट रेट आप समझ सकते हैं कितना होगा, 2.9 है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स के लिए, बोनस के लिए या फिर किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए कभी भी आपको स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी तब करें जब आपको यहां पर फंडामेंटल सच दिखाई पड़ते हो। अगर आपको कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रही है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। ये जो बोनस डिबेंचर, बोनस शेयर, स्प्लिट है, डिविडेंड है, ये सब तो साइड में रह जाता है। मेन हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन होना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली अगर बात करें स्टॉक में, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पर भी कहा था 3300 के नीचे मुझे इसमें वैल्यू दिखाई दे रही है, उसके ऊपर स्टॉक में ज्यादा वैल्यू मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। इसका जो टेक्निकल्स है वो भी बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है। चाहे हम डेली चार्ट पर बात करें और वीकली चार्ट पर भी इसका नेक्स्ट सपोर्ट हमें 3300 पर दिखाई पड़ता है। पहले भी एक बार इसी जोन में स्टॉक आया और सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया था, वहां पर हमने खरीदारी की थी। अगर फिर से 3300 पर आता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।